स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह नहीं कि हम कब पैदा हुए, बल्कि यह है कि हम कब इस दुनिया से चले जाएँगे। और जब यह समय आएगा, तो क्या आपके पीछे आपके परिवार के लिए कुछ छोड़ने का प्लान है? अगर नहीं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक जीवन रक्षक साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या है। टर्म इंश्योरेंस, यह नाम सुनकर ही कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि यह क्या है। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रमेश एक साधारण आदमी था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वह हर दिन ऑफिस जाता और पैसे कमाता। एक दिन अचानक एक हादसा हो गया और रमेश इस दुनिया में नहीं रहा। अब सवाल यह है कि उसके परिवार का क्या होगा? उसके बच्चों की पढ़ाई, पत्नी का भविष्य कौन संभालेगा? यहीं पर टर्म इंश्योरेंस का रोल आता है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जो आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार को फाइनेंशियल सुरक्षा देती है। यह एक साधारण इंश्योरेंस है जिसमें आप एक निश्चित समय यानी टर्म के लिए प्रीमियम भरते हैं, और अगर उस समय के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को एक बड़ी रकम मिलती है। टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है दोस्तों? अब सवाल यह है कि टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं कि भारत में 90% के लोगों के पास पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, और यह एक बड़ी गलती है। सोचिए, अगर आज आपके परिवार में ऐसा कोई हादसा हो जाता है, तो क्या आपका परिवार आपके बिना खर्चे उठा पाएगा? बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, लोन की ईएमआई, यह सब कौन भरेगा? टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को इन सभी प्रॉब्लम से बचाता है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके परिवार को सपोर्ट करता है। अब जानते हैं टर्म इंश्योरेंस के प्रकार के बारे में। टर्म इंश्योरेंस एक सस्ता और सीधा इंश्योरेंस है जो आपके परिवार को फाइनेंशियल सुरक्षा देता है। इसके 3 प्रकार हैं। चलिए समझते हैं। पहला है साधारण टर्म प्लान। यह टर्म इंश्योरेंस का सबसे बेसिक और सस्ता वर्जन है। इसे इसमें आप एक फिक्स समय जैसे 20 से 30 साल के लिए प्रीमियम भरते हैं। अगर इस दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को पूरा कवर जैसे कि 1 करोड़ रुपए देती है। अगर आप पूरे टर्म जिंदा रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलता। प्रीमियम रिटर्न नहीं होता। यह किसके लिए अच्छा है? जिन्हें सिर्फ सुरक्षा चाहिए और पैसे वापसी की ज़रूरत नहीं। उदाहरण से इसको आप समझ लीजिए, राहुल ने 30 साल के लिए 1 करोड़ का प्योर टर्म प्लान लिया। अगर वह 10 साल बाद मर जाता है, तो उसकी पत्नी को 1 करोड़ मिलेंगे। अगर वह 30 साल बाद भी जिंदा है, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, प्रीमियम की वापसी के साथ टर्म प्लान। इसमें आपका प्रीमियम ज़्यादा होता है, लेकिन आप पूरा टर्म जिंदा रहते हैं तो कंपनी सारा प्रीमियम वापस कर देती है आपका। मृत्यु होने पर परिवार को पूरा कवर भी मिलता है, जैसे 1 करोड़ रुपए। यह किसके लिए अच्छा है? जो लोग नो रिस्क चाहते हैं, पैसे डूबने का डर नहीं है उन्हें। इसको उदाहरण से समझ लीजिए। सीमा ने 20 साल के लिए यह प्लान लिया और हर साल 10,000 रुपए प्रीमियम दिया। अगर वह 20 साल बाद जिंदा है, तो उसे 2 लाख रुपए, मतलब जितना उसने प्रीमियम भरा था हर महीने, हर साल 10,000 के हिसाब से, तो वह उसे वापस मिल जाएंगे, 2 लाख रुपए। उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पूरा कवर यानी कि 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अब थर्ड की ओर बात करते हैं, जीरो कॉस्ट टर्म प्लान। इसमें आप कुछ साल जैसे 10 से 15 साल तक प्रीमियम भरते हैं, लेकिन कवर पूरे टर्म जैसे 30 साल तक रहता है। कंपनी आपके प्रीमियम को इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न इस्तेमाल करती है, जिससे आपका प्रीमियम भरा जाता है 10 से 15 साल बाद। इससे आपका कॉस्ट जीरो हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, यह फ्री नहीं है। आपको शुरुआत में प्रीमियम देना पड़ता है इसमें। यह किसके लिए अच्छा है? जो लोग लंबे समय तक कवर चाहते हैं, लेकिन प्रीमियम सिर्फ कुछ साल देना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अमित ने 30 साल का जीरो कॉस्ट प्लान लिया। उसने पहले 10 साल प्रीमियम भरा, हर साल 15,000 रुपए। अगले 20 साल प्रीमियम नहीं दिया, लेकिन 30 साल तक उसका कवर रहा। ये हो गया ये वाला प्लान, जीरो कॉस्ट टर्म प्लान। तो यहाँ पे आपको तीनों समझा दिए। एक सस्ते उसमें और समझ लीजिए आसान भाषा में। प्योर टर्म प्लान क्या है? सस्ता सीधा, बस सुरक्षा चाहिए तो आप ले लीजिए। इसमें आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, बस अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको पूरा कवर मिल जाएगा।
प्रीमियम वापसी वाला प्लान, इसमें पैसे अगर आपको वापस चाहिए जो आपने प्रीमियम भरे हैं तो आपको वो वापस मिल जाएंगी। जीरो कॉस्ट प्लान क्या था? लंबी सुरक्षा अवधि और प्रीमियम कम साल देना चाहते हैं तो इसे ले लीजिए। इंश्योरेंस हमेशा जरूरत के हिसाब से लें, बिना समझे किसी को फॉलो ना करें। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि टर्म इंश्योरेंस कैसे चुनें। आपकी टर्म इंश्योरेंस चुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। गलत पॉलिसी चुनने का मतलब है आपके परिवार की सुरक्षा को खतरे में डालना। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? कवरेज अमाउंट का चुनाव। सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आपको कितना कवरेज चाहिए। यह आपकी इनकम, लोन और फ्यूचर फाइनेंशियल जरूरतों पर निर्भर करता है। इसका एक साधारण फार्मूला है, कवरेज अमाउंट इक्वल टू आपकी सालाना इनकम इंटू 10 प्लस लोन की बकाया रकम। उदाहरण के लिए समझिए, अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और आपका होम लोन 50 लाख का है तो आपका कवरेज अमाउंट होगा 10 इंटू 10 प्लस 50 इक्वल टू 1.5 करोड़ रुपए। फिर स्टेप 2, पॉलिसी टर्म का चुनाव। दूसरा स्टेप यह है पॉलिसी टर्म का चुनाव। यह वह समय है जब तक आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। आमतौर पर यह आपकी रिटायरमेंट एज तक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप 60 साल में रिटायर होने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी पॉलिसी टर्म 30 साल की होनी चाहिए। स्टेप 3, प्रीमियम का चुनाव। तीसरा स्टेप है प्रीमियम का चुनाव करना। प्रीमियम वह रकम है जो आपको हर साल या महीने में भरनी होती है। यह आपकी उम्र, हेल्थ यह आपकी उम्र, हेल्थ और कवरेज अमाउंट पर निर्भर करता है। एक इसका साधारण नियम है, जितनी कम उम्र में पॉलिसी लेंगे उतना कम प्रीमियम देना पड़ेगा आपको। अब स्टेप 4, टॉपअप प्लान या सुपर टॉपअप प्लान। अब बात करते हैं टॉपअप प्लान या सुपर टॉपअप प्लान की। यह दोनों एड ऑन प्लान हैं। आपकी बेसिक टर्म पॉलिसी के साथ ये प्लान जुड़ते हैं। अब इसमें टॉपअप प्लान क्या होता है? यह एक एडिशनल कवरेज है जो आपकी बेसिक पॉलिसी के ऊपर मिलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी बेसिक सैलरी का 1 करोड़ की है, बेसिक सैलरी 1 करोड़ रुपए है और आपको 50 लाख का टॉपअप प्लान लेना है तो आपका टोटल कवरेज 1.5 करोड़ का हो जाएगा। यह उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनकी फाइनेंशियल ज़रूरतें समय के साथ बढ़ती हैं। अब सुपर टॉपअप प्लान की बात करते हैं। यह टॉपअप प्लान से थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको एक निश्चित रकम जैसे 25 लाख से ऊपर का क्लेम मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक पॉलिसी 1 करोड़ रुपए की है और सुपर टॉपअप प्लान 50 लाख रुपए का है तो अगर क्लेम 1.25 करोड़ से ज़्यादा का होगा तो सुपर टॉपअप प्लान आपका काम आएगा। यह उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो एक्स्ट्रा कवरेज चाहते हैं लेकिन प्रीमियम कम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको सुपर टॉपअप प्लान समझ में आ गया होगा। अब आगे और बढ़ते हैं। स्टेप 5, सॉल्वेंसी रेशियो। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपको बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितने क्लेम सेटल करती है। सॉल्वेंसी रेशियो जितना ज़्यादा होगा, कंपनी उतनी ही भरोसेमंद होगी। सॉल्वेंसी रेशियो को और आसान भाषा में समझिए। सॉल्वेंसी रेशियो वह प्रतिशत है जो बताता है कि कंपनी ने कितने क्लेम सेटल किए हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 95% है तो इसका मतलब है कि उसने 100 में से 95 क्लेम सेटल किए हैं। यह क्यों जरूरी है? सॉल्वेंसी रेशियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपको बताता है कि कंपनी आपके क्लेम को सेटल करने में कितनी भरोसेमंद है। आपको ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जिसका सॉल्वेंसी रेशियो 95% या उससे भी ज़्यादा हो। सॉल्वेंसी रेशियो किसी बीमा कंपनी की वित्तीय स्थिरता और उसकी दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने बीमा कंपनियों के लिए न्यूनतम सॉल्वेंसी रेशियो को 1.5% निर्धारित किया है। उच्च सॉल्वेंसी रेशियो वाली कंपनियां वित्तीय रूप से अधिक स्थिर मानी जाती है। अब बात करते हैं 2024-25 के लिए प्रमुख बीमा कंपनियों के सॉल्वेंसी रेशियो। जैसे बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इसका है 4.32%। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस 2.64%। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 2.03%। HDFC लाइफ इंश्योरेंस 1.88%। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस 1.9%। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 1.87%। अब स्टेप 6 की ओर बात करते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आखिरी स्टेप है यह, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को समझना। आपको एक ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जिसका क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस आसान और ट्रांसपेरेंट हो। क्लेम सेटलमेंट में देरी ना हो, इसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स समय पर जमा करें। क्लेम सेटलमेंट रेशियो
यानी कि सीएसआर एक बीमा कंपनी की विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण मापदंड है। यह रेशियो दर्शाता है कि एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल दावों में से कितने प्रतिशत दावों का निपटान कंपनी ने किया। उच्च सीएसआर वाली कंपनियां अधिक विश्वसनीय मानी जाती हैं। अधिक 2024-25 के लिए प्रमुख बीमा कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 99.65%, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 99.50%, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस 99.13%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 97.3%, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 98.25%, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी 98.15%। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। ग्राहक सेवा, जो आपको कंपनियों में देखना चाहिए। बीमा कंपनियों की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता और उनकी प्रतिक्रिया समय को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रीमियम की दरें और बेनिफिट्स, कई कंपनियां विभिन्न लाभ प्रदान करती हैं। बीमा खरीदते समय केवल सस्ती पॉलिसी लेने की बजाय उसके अतिरिक्त लाभों को भी आपको देखना चाहिए। जैसे कई कंपनियां विभिन्न लाभ प्रदान करती हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस कवरेज देना, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स। उदाहरण के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अपनी टर्म पॉलिसी के साथ क्रिटिकल इलनेस कवर देता है। एचडीएफसी लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान कई फ्लेक्सिबल ऑप्शन देता है, जैसे लाइफ स्टेज बेनिफिट्स। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का एक अतिरिक्त कैंसर कवरेज एड ऑन के साथ आता है। कम प्रीमियम चाहिए तो एलआईसी, एसबीआई जैसे विश्वसनीय ऑप्शन। अधिक फीचर चाहते हैं तो एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या मैक्स लाइफ जैसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं आपके पास। अब टर्म इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं? टर्म इंश्योरेंस के फायदे इतने हैं कि इसे ना लेना एक बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों। यह सस्ता है, सरल है और सबसे बड़ी बात यह है आपके परिवार को सुरक्षा देता है। टर्म इंश्योरेंस आपकी जिंदगी की सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है। यहाँ इसके 3 बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला, वित्तीय सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल सेफ्टी। अगर आपकी टर्म इंश्योरेंस मतलब अगर आपकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो टर्म प्लान आपके परिवार को एक बड़ी रकम जैसे 1 करोड़ रुपए देता है। यह पैसा उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, जैसे लोन चुकाने, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा के खर्चे या घर चलाने के लिए। उदाहरण के लिए राहुल ने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया। 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी को 1 करोड़ मिला, जिससे घर का लोन चुकाया और बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। दूसरा कारण है किफ़ायती प्रीमियम यानी कि अफोर्डेबल प्रीमियम्स। टर्म इंश्योरेंस में आपको सिर्फ इंश्योरेंस मिलता है, ना कि निवेश या बचत का झंझट, इसलिए प्रीमियम बहुत कम होता है। 30 साल में 1 करोड़ के कवर के लिए हर महीने का प्रीमियम 500 से 700 रुपए भी हो सकता है, उम्र और हेल्थ के हिसाब से। उदाहरण, प्रिया 30 साल की है, उसने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है। वह महीने का सिर्फ 600 रुपए देती है, जो उसके लिए एक डिनर के बराबर है। अब कर लाभ यानी कि टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं कि आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो धारा 80C के तहत आप जो प्रीमियम भरते हैं उस पर सालाना 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। और धारा 10D के तहत अगर आपकी मृत्यु होती है तो परिवार को मिलने वाली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। उदाहरण के लिए रोहित ने सालाना 20,000 प्रीमियम दिया। उसने इसे 80C के तहत क्लेम किया, जिससे उसकी टैक्स बचत 20,000 इंटू 30% यानी कि 6,000 रुपए हुई। फिर टर्म इंश्योरेंस ये एक तरीके की प्यार की गारंटी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके न होने पर भी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसे जल्दी लेंगे, जैसे 25 से 35 साल की उम्र में, तो प्रीमियम और सस्ता मिलेगा। याद रखें, यह पैसा कमाने का टूल नहीं, बल्कि जोखिम से बचाने का है। अब कॉमन मिस्टेक से आप बचें जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस लेते समय लोग अक्सर कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि कम कवरेज लेना या पॉलिसी को पूरा ना पढ़ना। इन गलतियों से बचें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय आपको ये 6 जरूरी बातें याद रखनी हैं। सही कवर, बीमा राशि चुनें। यह क्यों जरूरी है? अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो परिवार को पैसों की कमी ना हो। कितना कवर लें? अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल है तो बीमा राशि इक्वल टू, यह फार्मूला है, सालाना आय आपकी इंटू 15 to 20 गुना। और अगर 50 साल उम्र है तो सालाना आय इंटू 10 गुना काफ़ी है। उदाहरण के लिए आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है तो कम से कम आपके पास 1.5 करोड़ का कवर होना चाहिए। फिर मेडिकल जानकारी छुपाएं नहीं। बीमा लेते समय अपनी बीमारी, सर्जरी या दवाइयों के बारे में सच बताएं। धोखा करने पर क्या होगा? क्लेम मिलने में दिक्कत आ सकती है। फिर जीवन शैली के बारे में झूठ ना बोलें, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में।
अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते हैं या एडवेंचरस स्पोर्ट जैसे पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो बीमा कंपनी को बताएँ। छुपाने का नुकसान क्या हो सकता है? आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। फिर ऑनलाइन पॉलिसी लेना बेहतर है या ऑफ़लाइन? तो ऑनलाइन टर्म प्लान सस्ते होते हैं क्योंकि इसमें एजेंट का कमीशन नहीं कटता। आराम से घर बैठे कंपनियों के प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं। फिर राइडर्स यानी कि एक्स्ट्रा फीचर समझ कर लें। राइडर्स इक्वल टू होता है पॉलिसी के साथ जोड़े जाने वाले कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस कवर। ध्यान दें, हर राइडर्स की कीमत अलग होती है, ज़रूरत के हिसाब से ही लें। फिर कंपनी की विश्वसनीयता चेक करें। मैंने आपको पहले बताया क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि सीएसआर 98% होना चाहिए, मतलब 100 क्लेम में से 98 को पैसा मिल चुका है। फिर सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 से ज़्यादा हो, यह दिखाता है कि कंपनी पैसे वापस देने में सक्षम है। फिर टर्म इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस कम कीमत में ज़्यादा सुरक्षा देता है। थोड़ा समय निकालकर सही प्लान चुनें ताकि परिवार को कभी आर्थिक तंगी ना झेलनी पड़े आपको। नोट यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, पॉलिसी लेने से पहले बीमा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और टर्म्स जरूर ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा रहस्य है जिसे समझकर आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो यह वीडियो देखने के बाद इसे लेना ना भूलें, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि हम कब जाएँगे, बल्कि यह है कि हम अपने पीछे क्या छोड़ कर जाएँगे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन-सा टर्म इंश्योरेंस आपको खरीदना चाहिए। तो यदि आप एक साधारण टर्म प्लान लेना चाहते हैं, तो एलआईसी या एसबीआई लाइफ चुन सकते हैं। यदि आप ज़्यादा लाभों वाला प्लान लेना चाहते हैं, तो एचडीएफसी लाइफ, मैक्स लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अच्छे ऑप्शन हैं। यदि आपको ज़ीरो कॉस्ट टर्म प्लान चाहिए, तो बजाज एलियांज या टाटा एआईए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको अंतिम सुझाव देता हूँ कि सही बीमा कवर चुनें। मैंने जो अभी आपको पैरामीटर्स बताए, मेडिकल डिटेल्स को सही भरें दोस्तों, और ऑनलाइन खरीदें और प्रीमियम बचाएं अपना। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति और सजग हुए होंगे। तो अगर इसी तरह के वीडियो आपको चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, एकदम मतलब विदाउट रिस्क वाली स्ट्रेटजी, तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। और भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, और जिन जिन के पास इंश्योरेंस ले रखा है, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका भाई देगा, जो तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो हमसे जुड़ जाइए सही सलाह के लिए। धन्यवाद दोस्तों।